EH एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी भी पेशेंट को मेडिसिन कैसे देते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिसके ऊपर चर्चा करेंगे जो कि पेशेंट को अनिवार्य रूप से देना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो सिलेक्शन कर सकते हैं आप करके दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर पेशेंट आए तो देखना चाहिए टेम्परामेंट। टेम्परामेंट में ये होता है कि अगर व्यक्ति लिम्फेटिक टेम्परामेंट के हो तो उसे S1 जरूर देना चाहिए, वो भी D3 पिल्स में देना चाहिए। यदि उसका डाइजेशन खराब हो, लिम्फेटिक टेम्परामेंट में हो और डाइजेशन खराब हो तो स्लास जरूर देना चाहिए। डिजीज क्या है उसके कोई लेना देना नहीं, कोई भी डिजीज हो सभी डिजीज में इसका इस्तेमाल करना है। और एस्टेन खाना खाने के बाद अनिवार्य रूप से देना चाहिए। यदि पेशेंट सेंग्वाई टेम्परामेंट के हो तो S2 जरूर देना चाहिए और एस्टेन खाना खाने के बाद देना चाहिए। यदि व्यक्ति बिलियस टेम्परामेंट के हो तो S5 का इस्तेमाल करना चाहिए और खाना खाने के बाद S10 का यानी S5 को बिफोर मील देना चाहिए, खाना खाने से पहले देना चाहिए, और S10 को खाना खाने के बाद देना चाहिए। अगर पेशेंट का डाइजेशन इशू है यानी डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है तो अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट में हो तो स्लास देना चाहिए। अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट में नहीं है तो C15 का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले ही बता चुका हूं, डिजीज कोई भी हो, इसमें अभी कोई डिजीज के बारे में बात नहीं की जा रही है। कोई भी डिजीज हो पेशेंट में ये देना जरूरी है। अगर पेशेंट महिला हो तो A3 अनिवार्य रूप से देना चाहिए खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद S10 देना चाहिए। अगर महिला गायनिक प्रॉब्लम से जूझ रही है तो C1 का इस्तेमाल करना चाहिए और खाना खाने के बाद S10 का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी में S10 को खाना खाने के बाद दिया जाता है। यदि टेम्परामेंट की जानकारी नहीं है तो आगे आने वाले वीडियो में सारे टेम्परामेंट को विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर डालेंगे। पर बहुत सारे चिकित्सक हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं जो टेम्परामेंट को जानते हैं, तो उसको जान करके अगर इस मेडिसिन को चला रहे हैं तो डिजीज कोई भी हो
आधा डिजीज आपको इसी मेडिसिन से कवर हो जाती है। शेष सिम्टम आर्गन को समझ करके मेडिसिन का सिलेक्शन करके देने से फौरन ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से आप मेडिसिन का सिलेक्शन करें, इसको बार बार सुने और अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन को ज़्यादा तौर पर D3 में ही सभी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। D3 पिल्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो तो D4 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।